जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका ड्रीम डिफेंस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि एयर फोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिएगा क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर बस टाइम पास है, ये भी आप देख लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो ये एयर फोर्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा L/R का मात्रक होगा। L/R का यूनिट फाइंड करना है। L/R का जो यूनिट निकालना है वो होता है टाइम के इक्वल। L/R का यूनिट टाइम के इक्वल। ऑप्शन नंबर आएगा सेकेंड, ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगर बात करें कॉन्सेप्ट की, तो यदि आपसे पूछ दे L/R पूछ दे या RC पूछ दे या अंडर रूट LC पूछ दे, ये तीनों होते हैं टाइम के इक्वल। किसके इक्वल? टाइम के इक्वल। अगर आपसे डायमेंशन पूछ दे तो डायमेंशन भी होती है टाइम के इक्वल यानी टी। क्लियर हुआ? ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। या तो आपसे पूछ देगा RC की विमा या पूछ देगा अंडर रूट LC की विमा या फिर 1/अंडर रूट LC पूछ दे तो वो होती है टाइम के इक्वल। वो होती है फ्रीक्वेंसी के इक्वल, आवृत्ति के बराबर। क्लियर हुआ? तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में पूछा घड़ी के मिनट वाले कांटे तथा घंटे वाले कांटे की कोणीय चाल का अनुपात होगा। फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ओमेगा वर्ग इक्वल टू 2π/T। इससे यदि हम निकालें पहले ओमेगा मिनट वाली सुई के लिए तो वो आएगा 2π/मिनट। पहले तो मिनट के लिए आएगा 60, क्योंकि 60 मिनट होते हैं और सेकंड भी होते हैं 60 टोटल का अपॉन। और इधर आएगा ओमेगा घंटे वाली सुई के लिए। घंटे कितने होते हैं? पहले तो आया 2π/, घंटे होते हैं 12 इंटू मिनट 60 इंटू सेकेंड 60। कैंसिल आउट करेंगे, 2π से 2π कैंसिल, 12 ऊपर जाएगा, आएगा 12:1, 12:1। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 12:1। क्लियर हुआ? तो बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है म्यूएस, म्यूके तथा म्यूआर क्रमशः स्थैतिक घर्षण गुणांक, सर्पी घर्षण गुणांक तथा लौटने घर्षण गुणांक हैं। तब रिलेशन, इसमें से कौन सा रिलेशन राइट होगा? तो इसका कॉन्सेप्ट होता, उसमें सबसे ज़्यादा होता है स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यूएस, उसके बाद होता है गतिक घर्षण गुणांक म्यूके, और इसके बाद होता है रोलिंग घर्षण गुणांक, लौटने घर्षण गुणांक यानी म्यूआर। ये होता है मेन रिलेशन। सबसे ज़्यादा म्यूएस, फिर म्यूके, फिर म्यूआर। आपको ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है म्यूआर सबसे कम यानी सी। इसमें सिर्फ साइन चेंज है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पूछा पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार होगा। अगर सेंटर पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट की बात करें
तो सेंटर के लिए जो जी का मान होता है गुरुत्वीय त्वरण वो होता है 0। गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है। और अगर वेट की बात करें W बराबर होता है m/g और g का मान होता है सेंटर के लिए 0। तो जब g 0 तो पूरा मान हो जाएगा 0। आपका ऑप्शन आएगा A 0 0। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया एक सरल आवर्त दोलित्र का दोलन का टाइम पीरियड कैपिटल T दिया है 0.01 सेकेंड एवं एम्पलीट्यूड आयाम A दिया है 0.2 मीटर। दोलन के मध्य में इसका वेग मीटर पर सेकेंड में होगा। वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा v बराबर a ओमेगा, v बराबर a ओमेगा। और आपने पढ़ा होगा ओमेगा बराबर 2π/t, ओमेगा बराबर 2π/t। ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा। तो a का वैल्यू दिया है 0.2 इंटू ओमेगा इक्वल टू 2π/t। t का वैल्यू दिया 0.01। यदि हम ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आएगा 00। और यदि हम ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10। 10 से 10 कैंसिल आउट। और 2 दूनी 4 और 1 0 10 वाला क्या है 40 पाई। 40 पाई आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? 40 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 6 नंबर की, तो आइए एक बार 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्प्रिंग तांबे की अपेक्षा स्टील के तार की क्यों बनाई जाती है? जो स्प्रिंग होता है वो स्टील की क्यों बनाई जाती है, ये क्वेश्चन बोला है। स्टील तांबे की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होती है, इसी कारण स्टील की बनाई जाती हैं। जो स्टील होता है वो तांबे की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है, इसीलिए स्प्रिंग स्टील की ही बनाई जाती है। क्वेश्चन ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा ऊष्मागतिकी का निर्देशांक नहीं है। इसमें कौन सा ऊष्मागतिकी का थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स नहीं है? तो आपने पीवीटी के बारे में पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन आर के बारे में आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। ऊष्मागतिकी के निर्देशांक आर नहीं है। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तब। यदि आप कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ोगे तो क्या होगा? आइए इसका समझते हैं पूरा कॉन्सेप्ट। एक मान लो मैंने ये लिया कांच की छड़ और सेकंड ये मान लिया मैंने रेशम का कपड़ा सिल्क क्लॉथ। ये होती है कांच की छड़ होती है पॉजिटिवली चार्ज। इस पर जो आवेश होता है वो होता है धन आवेश, और सिल्क के कपड़े पर आवेश होता है नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश। जब इनको आपस में घर्षण करवाएंगे तो पॉजिटिव यानी धन आवेश ऋण आवेश की ओर रूपांतरित होने लगता है, ट्रांसफर होने लगता है। तो यानी कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन देगी सिल्क के कपड़े को। ऑप्शन देख लीजिए, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी। ऑप्शन नंबर आपको बी नज़र आ रहा होगा, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी। क्लियर हुआ? कांच की छड़ सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे फॉर्मूला पूछा है टोरॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। फेरों की संख्या n दी है एंड करंट धारा I दी है और चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला पूछा है। आप लोग आंसर कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपने पढ़ा होगा टोरॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई ये होता है टोरॉइड के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका आएगा ए करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? यहाँ तक जितना भी मैंने बताया वो सब आपको क्लियर हुआ? यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं और मैं उसे रिप्लाई 100% करूँगा। तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। दिया एक निश्चित स्थान पर नमन कोण 30 डिग्री है एवं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH दिया है, ये थीटा दिया है। तब पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा, टोटल चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। आपने पढ़ा होगा BH इक्वल टू B cos थीटा, क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र इक्वल टू टोटल चुंबकीय क्षेत्र एंड cos थीटा। टोटल निकालना है इसलिए B इक्वल टू निकालेंगे तो B इक्वल टू आएगा BH अपॉन cos थीटा। वैल्यू रखेंगे BH दिया 0.5 अपॉन cos 30, cos 30 अंश का मान होता है √3/2, 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1/√3 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हो और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आप तक पहुंचा सकें और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और आप जब भी आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, प्ले करते हैं, तो आप पेन कॉपी लेकर बैठिए ताकि साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर पाएँ। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी और क्वेश्चंस कैसे हैं, लेवल और हाई किया जाए या फिर लेवल जो है क्वेश्चंस का वो ठीक है। आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।